हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा और उसके एप्लीकेशंस भी सीखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आज अपना टॉपिक है ट्रांसपोज कैसे लिखा जाए किसी मैट्रिक्स का, और उसका एप्लीकेशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिसाइड किया जाए। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे लिखेंगे हम लोग, ये बात अपने को आज सीखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अब अगर इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज चाहिए, यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है, रो को, और जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। ये बात तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए किसको डिनोट करता है, रो को, और जे डिनोट करता है कॉलम को। अच्छा, इसका ट्रांसपोज लिखना है तो इसके ट्रांसपोज को हम लोग कैसे लिखते हैं। द ट्रांसपोज of A is denoted by, ऐसे लिखें, A पावर T लिखते हैं, या A पावर स्मॉल t लिखते हैं, या A डैश। ये सब ट्रांसपोज को लिखने के तरीके। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट कैसे करा जाए, A पावर T लिख दें कैपिटल, या A पावर स्मॉल t, या A डैश। ये सब ट्रांसपोज को लिखने के तरीके। अच्छा, अब आए कैसे, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटर चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। मतलब अगर ट्रांसपोज लिखता मैं तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए जे आई हो जाएगा ये। अच्छा, अब तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ तो ट्रांसपोज लिखने का मतलब इंटरचेंज करना है मुझे रो और कॉलम को। तो ये वाली रो कॉलम बना देंगे, फिर इस रो को कॉलम बना देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4 5 और 6। अच्छा, अब ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए हम रो और कॉलम को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मेरे पास ए कुछ ऐसे है 1 4 3 7। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब इसका अगर ट्रांसपोज लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 4 3 7। अच्छा, तो ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ट्रांसपोज इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे, तो उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं ट्रांसपोज का, इसके बेसिस पे ये दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो किसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि कोई मेरे पास
स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a I jth element, this is same as a j ith element for all I। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसमें ए आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ कि ए आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल आएगा, तो फिर ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए। मतलब ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अच्छा, अब मुझे मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना है, तो ये मेरे पास सपोज 2/2 का लिखना है, तो आई और जे डायगोनल पे तो सेम ही होते हैं। इसका मतलब डायगोनल पे तो मुझे फ्रीडम है, कुछ भी लिख लूँ। मैंने 3 लिखा और -5 लिखा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, A12, और यहाँ पे A21, तो ए आई जे दैट शुड बी इक्वल्स टू ए जे आई। तो यहाँ पे अगर मैंने 7 लिखा तो फिर मैं रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब तो यहाँ पे मुझे 7 ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये A12 A21, ये तो ऑब्वियसली A11 ही हो जाएगा, A22 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर चेक करें तो इसका ट्रांसपोज अगर लिखता हूँ मैं, तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 7 7 -5, तो ये तो फिर से वही आ गया। इसका मतलब जब भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसके लिए उसका ट्रांसपोज सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। मीन्स अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स सपोज 3/3 ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स लिखना है, तो ये लिख दिया AHGHBFGFC। अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो ये वाला A11 तो ऑब्वियसली A11 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर A12 दिस इज इक्वल टू A21, A13 दिस इज इक्वल टू A31, A23 दिस इज इक्वल टू A32। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोज अगर लिखता हूँ मैं, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, AHGHBFGFC। तो फिर से ये तो वही मैट्रिक्स आ गया, मीन्स किसके इक्वल आ गया, ए के। तो एग्जाम्पल तो खुद से लिख सकते हैं सब। किस बात का ध्यान रखना है मुझे कि ए आई जेथ एलिमेंट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए जे आई एथ एलिमेंट। ए आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, या कहें कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए, तो फिर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मीन्स अगर मुझे ये कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना, इफ इट इज required to prove any matrix is symmetric, then prove that its transpose is equals to given matrix। तो जब भी मुझे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैं क्या दिखा दूंगा कि उसका जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल एक ये लिखा मैंने कि if A and B, if A is any square matrix,
सॉरी, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी मुझे ट्रांसपोज की। अच्छा, तो फिलहाल तो सिमेट्रिक के लिए ये डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक भी लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सपोज मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n। अब अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक होना है, फॉर ए टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, क्या कंडीशन हो जाएगी? ए आई जेथ एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए जे आई एथ एलिमेंट फॉर ऑल आई जे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक आई जे के लिए तो ऐसा हो रहा है, बाकी के लिए नहीं हो रहा है, तो सभी के लिए होल्ड करना चाहिए। मतलब ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, और ये सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, जब भी ऐसा होगा तो ए ट्रांसपोज जो है दैट विल कम आउट टू नेगेटिव ऑफ ए। मतलब जब भी हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा इटसेल्फ से, हमें कुछ करना नहीं। अच्छा, ए आई जे जो है किसके इक्वल है? यहाँ पे ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है। अच्छा, तो ऐसा तो सभी आई जे के लिए सही है, तो इसी में मैंने क्या किया, आज जे की जगह भी आई लिख दिया। अच्छा, जब जे को आई लिखा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ए आई आई एंड दिस इज माइनस ए आई आई। तो इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 ए आई आई। अच्छा, इट मीन्स ए आई आई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, ए आई आई का मतलब हुआ क्या? दैट इज A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन ANN। अच्छा, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले तो जहाँ पर J और I इक्वल होता था वो क्या होते थे? डायगोनल एलिमेंट्स होते थे। दैट इज ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विल बी 0। मतलब अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो ये बात तो कंफर्म है पहले से ही कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। और बाकी जगह ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए कि ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो फिर से एक बार समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो ए आई जे एथ एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई एथ एलिमेंट। और ऐसा हमने कहा ऐसा सभी आई जे के लिए होना चाहिए। इट मीन्स इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। अब ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल था तो मैंने जे की जगह आई लिख दिया इसमें, तो फिर ए आई आई इसको इधर ले आते हो, ए आई आई की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और ए आई आई मीन्स जहाँ पे जे और आई इक्वल हैं वो तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एग्जाम्पल लिखते हैं। हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज मैंने 3x3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने की कोशिश की, तो मुझे क्या पता है? यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, ये तो मुझे पता ही था पहले से। अब यहाँ पर भी जो मेरे मन में आया लिखा, मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे -9 लिखा, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया मैं, क्या कंडीशन दी कि ए आई जे एथ एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए जे आई एथ एलिमेंट। तो ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज A12। तो A12 किसके इक्वल होना चाहिए? -A21 के। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। पर ये कौन सा पोजीशन पे? A13। तो A13 जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? -A31 के। मीन्स यहाँ पे -7।
और एक एलिमेंट बचा है ये वाला -9। अच्छा ये है कौन सा एलिमेंट, A23, तो A23 दैट शुड बी इक्वल्स टू -A32, तो ये कितना आना चाहिए 9। ये मेरे पास एग्जाम्पल लिखा गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो खुद से लिख सकते हैं सब। इस बात का ध्यान रखें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 होना चाहिए, और बाकी जगह पे इस कंडीशन का ध्यान रखें कि ijth एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल्स टू -jith एलिमेंट। अच्छा अगर मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका ट्रांसपोज तो इस नेगेटिव के इक्वल आया, ट्रांसपोज लिख के देखते हैं। तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, 0 5 7, फिर -5 0 -9 -7 9 और 0। अब मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे तो पूरे मैट्रिक्स से माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ गया 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, ये कितना हो गया 0, दिस इज -9 एंड दिस इज -7, दिस इज 9 एंड दिस इज 0। तो ए को ज़रा नोटिस करते हैं, ए में तो कुछ ऐसे ही एलिमेंट लिखे थे, तो इस किसके इक्वल आ गया -a के, मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया -a के। तो हमने कहा कि सिमेट्रिक अगर होना है मैट्रिक्स को तो फिर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो ए ट्रांसपोज फिर -a के इक्वल आएगा। मीन्स अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है इफ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव स्क्यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक क्या कंडीशन होना चाहिए, इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। ये बात हम प्रूव कर देंगे, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या शो करेंगे कि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, और सिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो फिर क्या प्रूव करेंगे कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो ये समझते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर मैंने ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज लिख दिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया तो फिर से आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी एग्जाम्पल को लेके सब, कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए आ जाएगा। दूसरा, अगर ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लिखा मैंने, ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब चाहे एडिशन का ऑपरेशन हो और चाहे सब्सट्रैक्शन का, तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर k इंटू ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और फिर उसका ट्रांसपोज लिख दिया, या क्या करें पहले ट्रांसपोज लिख दें और फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होगी। मतलब अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया तब तो ए ही आ जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज लिखें या ए माइनस बी ट्रांसपोज लिखें तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। और k इंटू ए ट्रांसपोज मीन्स क्या है, किसी मैट्रिक्स को पहले किसी नंबर से स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज लिख दिया, या पहले ट्रांसपोज लिख दिया और फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स ये हुआ कि अच्छा नेक्स्ट क्या है फोर्थ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट सारी है। ए इंटू बी ट्रांसपोज लिखते हैं। अच्छा अब ऐसा नहीं होगा कि ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाए, तो ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। इसको रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज बोलते हैं हम लोग।
अच्छा, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए। ए क्या हो जाएगा, ए बी सी ट्रांसपोज अगर लिखता हूँ मैं, तो ए बी सी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और लिख दिया मैंने ए बी सी डी ट्रांसपोज, तो फिर डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये आ गया। मान लो एन मैट्रिक्स है मेरे पास, A1 A2 A3 AN-2 AN-1 AN, इनका ट्रांसपोज लिख दिया तो फिर कितना आ जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में, मतलब AN ट्रांसपोज AN-1 ट्रांसपोज AN-2 ट्रांसपोज एंड सो ऑन A2 ट्रांसपोज एंड A1 ट्रांसपोज। ये हो गया। अच्छा, इसी का स्पेशल केस अगर लिखें हम, ये तो जनरल एन मैट्रिक्स ले लिया हमने। अगर मैंने क्या किया, सबको A1 A2 A3 AN सबको A ही लिख दिया, A लिख दिया, तो फिर ये जो LHS है अपना वो कितना आ जाएगा, A एंड सो ऑन A और इसका ट्रांसपोज। अच्छा, A ये कितना लिखा हुआ, n टाइम्स लिखा हुआ, तो हो कितना जाएगा ये फिर A की पावर n और इसका ट्रांसपोज। अच्छा, RHS क्या हो जाएगा अपना, RHS क्या हो गया, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अच्छा, ये कितने फैक्टर्स लिखे थे अपने पास, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा A ट्रांसपोज की पावर n। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि A पावर n ट्रांसपोज लिखूँ, दैट विल बी सेम एज A ट्रांसपोज की पावर n। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की। क्या था, पहला हमारे पास कि अगर मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा। फिर A प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। K इंटू ए ट्रांसपोज लिखा तो वो K बाहर ले सकते हैं इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ये हो गया उसका कुछ, ये जनरल केस और ये इसका स्पेशल केस। तो इस पर बेस्ड हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं जो कि NCERT से हैं हमें। अच्छा, उससे पहले एक ये और एग्जाम हमारे पास क्वेश्चन है कि वैसे ये रिजल्ट भी है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स prove that it can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स यूनिकली। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम लिख सकता हूँ, और ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब ऐसा एक ही हमारे पास होगा, रिप्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या मेरे पास ये सपोज कर लिया हमने कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो गिवन ही है लेट गिवन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात अपने को गिवन है। अच्छा, जो ए है ए को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2a प्लस 1/2a, इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ए 5 है, 5 को 5/2 प्लस 5/2 तो लिख ही सकते हैं। अब क्या किया मैंने, अपनी साइड से इसमें A ट्रांसपोज बाई 2 ऐड कर दिया, और ऐड तो केवल कर नहीं सकता तो मैंने फिर माइनस भी कर दिया। अच्छा, इसमें हाफ कॉमन है
है, तो इसको A प्लस ए ट्रांसपोज, और ये वाले में भी हाफ कॉमन है तो A माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है कि एक पार्ट तो इसमें से सिमेट्रिक है और दूसरा वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोशिश करते हैं इस बात को प्रूव करने की कि एक पार्ट इसमें से सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या किया, इस A प्लस हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज को सपोज P बोल दिया और A माइनस ए ट्रांसपोज को क्या बोल दिया, Q बोल दिया। अच्छा, मुझे दिखाना क्या है कि जो P है और Q है, इनमें से एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, अगर ये P के इक्वल आया तो प्रूफ हो जाएगा सिमेट्रिक, और अगर माइनस P के इक्वल आया तो क्या हो जाएगा प्रूफ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P ट्रांसपोज मीन्स हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। अब हाफ तो बाहर लिख सकते हैं हम लोग, तो हाफ बाहर आया तो A प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अब फिर से वही A प्लस बी ट्रांसपोज कितना था, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, A ट्रांसपोज तो एज इट इज़ रहेगा और A ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो सीखा हमने, A आ जाएगा। मतलब ये फिर से क्या आ गया, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज सेम एज P। तो P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। इट मीन्स P वाला जो मैट्रिक्स है ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमिलर अब Q वाला हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव कर लेते हैं। Q ट्रांसपोज अगर लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज। तो हाफ को तो बाहर लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अच्छा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया तो A माइनस बी ट्रांसपोज क्या था मेरे पास, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कितना आ गया, ये हाफ, और ये कितना हो गया, A ट्रांसपोज और माइनस A। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, माइनस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास Q ट्रांसपोज है वो माइनस Q के इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि Q हमारे पास सिमेट्रिक है और P कैसा है, सॉरी Q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है और P कैसा है, सिमेट्रिक है। तो अगर मुझे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देता है और उसका सिमेट्रिक पार्ट पूछता है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी मुझे, सपोज 3 4 7 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका सिमेट्रिक पार्ट पूछे मुझे, सिमेट्रिक पार्ट, तो सिमेट्रिक पार्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज लिख लेंगे सब, उसको A में ऐड कर लेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कैसे लिखा जाए, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज लिख के A से माइनस कर लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो सिमेट्रिक पार्ट होगा और ये वाला क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो जब भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे और सिमेट्रिक पार्ट पूछे तो हम हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछता है तो हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज लिख देंगे। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इन पे। ये NCERT बेस्ड इलस्ट्रेशन ही है ये। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA, ये कैसा होगा, एच, मतलब
सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये बात अपने को चेक करनी है। अच्छा, तो ए और बी तो सिमेट्रिक दिए हुए हैं, ए बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है ये लिख दिया सॉल्यूशन में, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक therefore A transpose equals to A and B transpose equals to B। ये बात तो अपने को गिवन है। अच्छा, मुझे क्या चेक करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा या इसकी, तो इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करके देखते हैं। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अच्छा, अब ए बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये वाला ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए के। अच्छा, ये वाला ए, अच्छा माइनस कॉमन लिया मैंने तो कितना आया, ए बी माइनस बी ए। अच्छा, तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए। यहाँ से क्या कंक्लूड करूँ मैं कि ए बी माइनस बी ए एज स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अच्छा सिमिलर हम ए बी प्लस बी ए प्रूव कर सकते हैं, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि इफ A is any square matrix, A is any square matrix which is simultaneously symmetric and skew symmetric, देन ए क्या होगा, ये अपने को पता करना। मतलब अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब सिमेट्रिक की वाली कंडीशन भी होल्ड कर रही है इसके लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक, तो अपने को पता करना है कि ए फिर क्या होना चाहिए। अच्छा, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, ए सिमेट्रिक है, सिंस ए सिमेट्रिक है तो फिर क्या होल्ड करना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, ये तो रिलेशन 1 होगा। और ए आल्सो क्या गिवन है मुझे, आल्सो गिवन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के भी इक्वल आना चाहिए, रिलेशन 2 होगा। अच्छा, यहाँ से तो ए ट्रांसपोज इसके भी इक्वल है, ए ट्रांसपोज इसके भी इक्वल है, तो क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं इससे, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा मुझे, ए इक्वल्स टू माइनस ए, या कहें 2a इक्वल्स टू 0, या कहें a इक्वल्स टू 0 जो है। इट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है एक साथ, तो फिर ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो नल मैट्रिक्स हो, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं है। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ होने के लिए उसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ ए बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then prove that a power n is symmetric अच्छा, तो a पावर n सोल्यूशन बहुत छोटा सा, a पावर n जो है इसको क्या दिखाना, मुझे सिमेट्रिक शो करना है। तो क्या शो कर दूं मैं कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, तो a पावर n का ट्रांसपोज लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, a ट्रांसपोज की पावर n।
ये तो अभी सीखा था हमने कि ए पावर एन ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन। अब ए तो सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये गिवन है अपने। तो ए पावर एन ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए पावर एन के। इट मीन्स ये हुआ ए पावर एन इज सिमेट्रिक। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में ए पावर एन सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो n है वो इवन है कि ऑड है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, यहाँ पे तो माइनस ए आता तो -1 पावर n भी बाहर आ जाता। अब अगर n इवन होता तो फिर पॉजिटिव आ जाता और n अगर ऑड होता तो नेगेटिव आ जाता। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए पावर n इस बात पे डिपेंड करेगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना इसका कि n जो है वो इवन है या ऑड है। अगर n इवन हुआ तो फिर तो सिमेट्रिक, और अगर n ऑड हुआ तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए तो यही हमारे पास है कि अगर हमें क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है तो फिर क्या कर दें, हम उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल दिखा दें, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल दिखा दें। आज यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर होगा वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।